नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित खुशखबरी लेकर आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित एक खुशखबरी लेकर आई हूँ और वह खुशखबरी है सुपर केस पेपर पर आधारित आप सभी के बीच मैं टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आरंभ करने वाली हूँ। आप सभी से भी राय मशवरा किया गया था कि आप बताइए कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज किस विषय पर आयोजित किया जाए। जी हाँ साथियों, आप सभी से अभी यह पूछा गया था कि आप सभी किस विषय में सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं। आप सभी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि आप इतिहास और भूगोल में किसी एक से आप टेस्ट सीरीज आरंभ करें, लेकिन जब गणना किया गया तो दोनों लोगों का रेशियो लगभग एक ही रहा। अतः आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए यही निर्णय किया गया है कि आप सभी के बीच दो टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन से संबंधित लाया जाएगा, एक इतिहास विषय से संबंधित और दूसरा भूगोल विषय से संबंधित। इतिहास विषय में आप सभी के बीच मैं आधुनिक भारत के इतिहास से आरंभ करूंगी, जबकि भूगोल विषय पर मैं सबसे पहले आप सभी को विश्व के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज को ला रही हूं। तो आज इस वीडियो में मैं सुपर केस पेपर विथ टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में विश्व के भूगोल में कितने टेस्ट सीरीज आप सभी का होना है तथा किस किस टॉपिक को कवरअप करना है, ताकि विश्व भूगोल से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इस उद्देश्य से इस टेस्ट सीरीज को लाया जा रहा है। आप अवश्य इस टेस्ट सीरीज को करिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कुल टेस्ट सीरीज की संख्या 20 है, ठीक है। प्रथम जो टेस्ट सीरीज होगा वह होगा विश्व के परिचय से, अर्थात इसमें आपको विश्व से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ पूछी जाएंगी, ठीक। फिर उसी टेस्ट सीरीज में अर्थात प्रथम टेस्ट सीरीज में ही समस्त देश के बारे में आप सभी से पूछा जाएगा। उसकी राजधानी भी पूछी जाएगी, ये भी पूछा जाएगा कौन सा देश किस महाद्वीप में है, किस देश की सीमा किन देशों से लगती है, प्लस राजधानी और जो महत्वपूर्ण शहर हैं उन सब के बारे में भी पूछा जाएगा। स्थल रुद्ध देश कितने हैं तथा वे कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, उनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ आपसे इस टेस्ट सीरीज में पूछा जाएगा। साथ में किन देशों की सीमा किन किन से लगती है ये भी पूछा जाएगा। तटीय प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, उसमें कि कौन सा देश की तटीय ये सीमा सबसे ज़्यादा है, छोटा है, किसकी सीमा कहाँ लगती है, कौन कौन सा, ये मतलब कि कुल मिलाकर विविध प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। इसी टेस्ट सीरीज में छोटे और बड़े देश और भौगोलिक खोजें भी पूछी जाएंगी। अर्थात प्रथम टेस्ट सीरीज में आपको विश्व परिचय, समस्त देश, राजधानी, शहर, स्थल रुद्ध देश, सीमा, तटीय प्रदेश, छोटे बड़े देश और भौगोलिक खोज के संबंध में आप सभी के बीच क्लासेस को लाए जाएंगे। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से करेंगे तो निश्चित रूप से आप भूगोल से संबंधित क्वेश्चन करने में सबसे बेहतर स्थिति में होंगे। साथियों, इस टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा उन तमाम प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे किसी भी प्रश्न को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रासंगिक न हो। दूसरे टेस्ट सीरीज में मैं आप सभी के बीच लाऊंगी विश्व के प्रमुख तथ्य। जी हाँ साथियों, जो दूसरा टेस्ट सीरीज होगा उसमें मेरे द्वारा आप सभी को विश्व के प्रमुख तथ्य लाए जाएंगे, प्लस ब्रह्मांड से संबंधित जानकारियाँ रहेंगी, ग्रह नक्षत्र आदि से संबंधित तमाम जितने उपग्रह वगैरह हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न दूसरे टेस्ट सीरीज में लाया जाएगा। और यह एकमात्र टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि सुपर केस पेपर है जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को मात्र टेस्ट सीरीज के रूप में न करिएगा बल्कि अद्भुत विषय सामग्री के रूप में भी करेंगे। तीसरा जो होगा टेस्ट सीरीज वह होगा पृथ्वी से संबंधित तमाम जानकारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है उससे संबंधित प्रश्न आप सभी के बीच लाया जाएगा और तमाम इन प्रश्नों से संबंधित व्याख्या आप सभी के बीच भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आप विश्व भूगोल में एकदम अपने आप को मजबूत पाए साथियों।
और जो चौथा टेस्ट सीरीज होगा उसमें आप सभी के बीच में विश्व के प्रमुख द्वीप, भूकंप, गुफा, ज्वालामुखी से संबंधित टेस्ट लेने वाली हूँ और उसमें भी एज इट इज़ सारे महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पांचवा जो होगा वो पर्वत, शिखर, पठार, जलप्रपात से संबंधित होगा। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को 2 से 3 बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप भूगोल में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, बशर्ते आप पूर्ण मनोयोग से एकाग्रचित्त होकर इस टेस्ट सीरीज को करेंगे तब। छठवा जो होगा टेस्ट सीरीज वो होगा नदियों पर। ठीक, नदियाँ, मरुस्थल, बेसिन, झील। और यह टेस्ट सीरीज मात्र एक टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि उन तमाम विश्व की जितनी नदियाँ हैं, मरुस्थल है, बेसिन है, झील है, सबसे आपको अवगत भी साथ में करा दिया जाएगा ताकि आप यदि इस टेस्ट सीरीज को करें तो कोई क्वेश्चन ही आप गलत ना कर पाए। आपके लिए परीक्षा एकदम इजी हो जाए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, एसएससी को या कोई भी परीक्षा, आपसे बेहतर कोई भी इसमें परीक्षा में बेहतर महसूस नहीं करेगा यदि आप इस क्लास को ढंग से कर लिए। साथियों, जो 7वां टेस्ट होने वाला वो स्थानीय पवनों पर आधारित होगा, क्योंकि परीक्षाओं में स्थानीय पवनों के साथ साथ ठंडी और गर्म जलधाराएं और वनस्पतियों से संबंधित बहुत बार पूछता है और प्रायः परीक्षाओं में ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया है और यह आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैं कहूँगी हर टेस्ट सीरीज आप कम से कम 3 बार करेंगे। आठवां जो टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम आप सभी के बीच आयोजित होगा वो होगा खाड़ी, सागर, महासागर, जल संधि, गर्त। विश्व की जितनी खाड़ियाँ हैं, जितने सागर हैं, जितने महासागर हैं, जितनी जल संधियाँ हैं, जितने गर्त हैं, सब प्रश्नों को इस टेस्ट में पूछा जाएगा। अर्थात 8वां जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें विश्व के समस्त खाड़ी, समस्त सागर, समस्त महासागर, समस्त जल संधि, समस्त गर्त के बारे में पूछा जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप इसको मात्र टेस्ट सीरीज न समझिएगा बल्कि ये आप सभी के सफलता के लिए वरदान है। जो 9वां होगा साथियों तो कटक से संबंधित होगा, स्थानांतरित कृषि से संबंधित होगा और चट्टानों से संबंधित होगा। चूँकि यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हॉट टॉपिक है और आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको 9वें स्थान पर रखा गया है और आप इस टॉपिक को भी गंभीरता के साथ करेंगे। जितने भी टेस्ट हैं आप सभी के हितों के लिए लाए जा रहे हैं, बहुत ही परिश्रम किए जा रहे हैं। अतः आप सभी से यही कहना है कि यदि आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से इस टेस्ट सीरीज को 1 बार नहीं, कम से कम 3 बार अटेंड करना ही पड़ेगा। 3 बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, चौथे बार इसको पढ़ेंगे, 5वें बार इसको सुनेंगे। ठीक। 10वां टॉपिक होगा जनजातियाँ, प्रजातियाँ और जनगणना। इस टॉपिक से हमेशा हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। ये एग्ज़ामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, ख़ास तौर पे ये सेंसस, वर्ल्ड सेंसस का। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में भी तमाम जनगणना से संबंधित टॉपिक लाए जाएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 11वां जो टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जाना है वो नदियों के किनारे बसे जो शहर हैं, जैसे मास्को की नदी के किनारे है, स्पेन आदि जितने भी शहर महत्वपूर्ण हैं, उन सभी नदियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देशों के कुछ पुराने नाम भी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक पीओ हो या कोई भी, उसमें इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 12वां जो है बाँध है, नहर है, बादल है,
वन है, परिवहन है, बंदरगाह है। ठीक है, बादल जैसे क्यूमुलस बादल वगैरह से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में बात, कौन से नहर, कौन से वन, किस देश में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, परिवहन के क्या क्या साधन हैं, कहाँ पर जल परिवहन ज़्यादा है, कहाँ पर रेलवे परिवहन का विस्तार है, उत्तर में किस प्रकार के परिवहन है, दक्षिण में किस प्रकार के परिवहन है, बंदरगाह किन किन शहरों के किनारे कौन कौन से बंदरगाह का विस्तार है, किस किस बंदरगाह को कौन कौन से क्या व्यापार वगैरह किए जाते हैं, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से किए जाएंगे। जो 13वां साथियों आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज आएगा वो होगा विश्व जलवायु। ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप 13वें जो होने वाला है टेस्ट सीरीज, उसमें आपको विश्व जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और 14 जो होगा वो जितने छूटे रहेंगे टॉपिक उसमें पूछा जाएगा। ठीक, और अब हम स्टार्ट करेंगे 15 अर्थात 15वां जो टेस्ट सीरीज आपका होगा 15, 16, 17, 18, 19 वो महाद्वीपों से संबंधित होगा। जैसे 15वां आपका टेस्ट सीरीज होगा अफ्रीका महाद्वीप का। जब मैं टेस्ट सीरीज लूँगी तो आपको उन तमाम देशों के बारे में पता होना चाहिए जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के तमाम देशों की क्या राजधानियाँ, उसके प्रमुख शहर कौन से हैं, कौन कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, किन की सीमा किन से लगती है, किस देश की जनसंख्या क्या है, किस देश के व्यापार क्या है, किस देश के बंदरगाह कौन से हैं, मतलब तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, परिवहनात्मक आदि तमाम प्रकार के प्रश्न आपको इन महाद्वीप वाले क्वेश्चन से किए जाने हैं। ठीक, इसी प्रकार एशिया से भी पूछे जाएंगे। एशिया के जितने तमाम देश हैं, उनकी राजधानियाँ, महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही यूरोप में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, कौन से सागर लगते हैं, कौन जल संधियाँ हैं, कितने देश हैं यूरोप में, उनकी राजधानियाँ क्या है, कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं आदि तमाम। ऐसे ही उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संबंध में भी पूछा जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में भी पूछा जाएगा। और जितने भी इन महाद्वीपों से क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपको 20वें टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे। ठीक साथियों, तो आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज को गंभीरता से अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो हम तैयारी कहाँ से करें। जी हाँ साथियों, अब आपके भीतर ये प्रश्न उठ रहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटेरिएट यूट्यूब चैनल पर, तो उसकी तैयारी हम कहाँ से करें। तो आप सभी को बताना है कि आप बस वाल मैप का अध्ययन करेंगे, टीटी के और ऑक्सफोर्ड मैप जो मेरे द्वारा बताया गया है उसको अध्ययन करेंगे, बस और कुछ नहीं। जी हाँ साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है आप सभी अवश्य ही टीटी के, ऑक्सफोर्ड मैप, वाल मैप जो पॉलिटिकल और आपका फिजिकल है उन दोनों का अध्ययन करेंगे। साथ में आप जब महाद्वीप वाला टेस्ट सीरीज मैं आयोजित करूंगी तो फिर आप एनसीईआरटी पुस्तक जो होगा उसका भी आप साथ में अध्ययन जरूर करेंगे। जी हाँ साथियों, जो पुराना एनसीईआरटी मैं आप सभी को बताई हूँ कि ज्योग्राफी का एक पुराना एनसीईआरटी आता था 6, 7 एर्थ, उनमें इन सभी महाद्वीपों के बारे में 10, 15, 20 पेज में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। आप यदि उस एनसीईआरटी के पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप तमाम प्रकार के प्रश्न जो इस टेस्ट सीरीज में पूछे जाने हैं उसका आप उत्तर देंगे। साथ ही में न सिर्फ इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे बल्कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी आप उत्तर देंगे साथियों। तो मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया इस टेस्ट सीरीज में यदि आप प्रतिभाग कर रहे हैं तो कम से कम 3 बार इस टेस्ट सीरीज को आप करेंगे प्रैक्टिस, 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार सुनेंगे, अर्थात 5 बार कम से कम हर एक टेस्ट पर आपको वर्क करना ही करना होगा। जब आप 5 बार कर लेंगे अपने आप आपको पता चलेगा कि आप कितना बेटर फील कर रहे हैं और आप वे सबसे बेस्ट स्टूडेंट होंगे जो न सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे परीक्षा में बल्कि आप बेहतर रैंक के साथ संभव है कि अगले टॉपर आप स्वयं होंगे।
तो आप इसको बिल्कुल ही लाइटली ना लीजिए। आप सोचिए ये भूगोल का सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल नहीं था, बावजूद मैं भूगोल पर इतना वर्क की कि कोई भी एक क्वेश्चन मेरे भूगोल से कभी गलत नहीं हुआ है साथियों। तो मैं चाहती हूँ कि जितना प्रयास, जितना परिश्रम मैं की हूँ, उसी राह पर आप चलकर देश के प्रतिष्ठित सर्विस में आप भी टॉप करें। जैसे मैं टॉप की वैसे अगला नाम आपका हो। तो साथियों, आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज को 5 बार वर्क करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार सुनेंगे। तो 5 बार आपको करना ही करना है। और जितने लोग आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, उन लोगों को भी इस टेस्ट सीरीज के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं देखूंगी कि आप लोग इस चैनल पर विश्वास के साथ मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं, वैसे वैसे मैं भी अपने परिश्रम की गति को और भी बढ़ाती जाऊंगी। और अगला मेरा जो सबसे हिट क्लास होने वाला है वह होगा समसामयिक दिग्दर्शिका। और ये तब आएगा जब आप सभी के बीच मैं इस टेस्ट सीरीज को समाप्त कर दूंगी। अर्थात जितने भी सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज है उनको मैं समाप्त कर दूं, उसके बाद लाऊंगी। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग का यह चैनल, अर्थात अब यह मेरा चैनल नहीं है, अब ये आपका चैनल है, क्योंकि अब इस चैनल को नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। अतः आप सभी का दायित्व है इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा की पहुंच नहीं होगी तब तक इस चैनल का उद्देश्य, जन जन तक शिक्षा का प्रसार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथियों, जिस दिन इस चैनल के सब्सक्राइबर 100 के हो जाएंगे उस दिन आप सभी के बीच, उसी दिन समसामयिक दिग्दर्शिका पत्रिका आप सभी के बीच निःशुल्क में लॉन्च किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और उस पत्रिका का एकमात्र उद्देश्य है कि यदि आप उस पत्रिका को पढ़ेंगे तो आपको किसी भी अन्य पत्रिकाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस पत्रिका में तमाम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के साथ साथ उन तमाम समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल के न्यूज़ को शामिल किया जाएगा। साथ में जो परीक्षा में संभावित प्रश्न है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको भी रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा एक क्वेश्चन समसामयिक दिग्दर्शिका पत्रिका से बाहर न आने पाए। तो अतः अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने चैनल के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए, ताकि आपका चैनल जन का चैनल बन सके, अर्थात आम जन का चैनल बन सके और हर एक गरीब तक इस चैनल की पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, आज मैं आपको बताई विश्व भूगोल के संबंध में कि आप किस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आप अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विश्वास के साथ इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में आप ज्वाइन करेंगे और जब भी इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम आयोजित होगा मैं आपको बताऊंगी। वैसे अभी मैं आपको बताऊं, प्रत्येक शनिवार को आपके बीच ये टेस्ट सीरीज आने वाला है। अगले शनिवार को आप सभी के बीच विश्व परिचय, समस्त देश, राजधानी शहर, स्थल रुद्र देश, सीमा, तटीय प्रदेश, छोटे बड़े देश, भौगोलिक खोज के संबंध में आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज आयोजित होने वाला है। अतः आप सभी अवश्य इसकी तैयारी करके रखिएगा। और आप टीटी के ऑक्सफोर्ड मैप यदि नहीं रखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मंगा लीजिए। और जितने भी विश्व के परिचय से संबंधित तथ्य हो उन पे आप टिक लगाएंगे, समस्त देश पर टिक लगाएंगे, राजधानी पर टिक लगाएंगे, जो शहर है उस पर टिक लगाएंगे, स्थल रुद्र देश कौन से उनको आप देखेंगे, सीमा पे कौन कौन से देश स्थित है, तटीय प्रदेश कौन से हैं, छोटे बड़े कौन से देश हैं, भौगोलिक खोज कौन कौन किया है, उनसे संबंधित तमाम प्रकार के फैक्ट आप उन मैप में देखेंगे, ताकि जब इस टेस्ट सीरीज को आप करें तो आप बहुत ही सहज महसूस करें और उस महसूस के साथ आपको हर क्वेश्चन याद हो जाए। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप नियमित रूप से इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे, मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।